इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया आजकल टीवी पर। ऐसा बहुत कम अवसर होता है जब हमारे साथ में बहुत ही राजनीति के दिग्गज होते हैं। आज हमारे साथ जो सज्जन आप देख रहे हैं, ये 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बने हैं। मीरा भाईंदर वार्ड क्रमांक 2 डा से मदन सिंह जी जौनपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पर मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों के काम करने के लिए बेहद लोकप्रिय है। तो चलिए सर, शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत बधाई, आप 5वीं बार बने। धन्यवाद। किस तरह से आपका इस 5वीं बार का रहा? काफी संघर्षपूर्ण रहा या आसान रहा? अब चुनाव तो मैं 2002 से लड़ते आया हूँ। ये मेरा पर्सनल 5वां चुनाव है। और उसी तरह 5 एमएलए और 5 एमपी का भी चुनाव हम लोगों ने लड़ा है। तब तो चुनाव लड़ना मेरी आदत हो चुकी है। अब जनता और यहाँ के रहवासी सभी मेरा साथ देते हैं और पार्टी का सिंबल अपना काम करता है। सबकी शुभकामनाएं मिलती हैं। चुनाव लड़ना हमारा काम है, जनता उसका फल देती है। इस बार कोई ऐसे अलग मुद्दे रहे, क्योंकि समय धीरे धीरे बदल रहा है, तेजी से विकास की गति बढ़ रही है। हर चुनाव में अपना अपना मुद्दा रहता है। अच्छा। इस बार सब मुद्दे थे, लेकिन सब मुद्दे कमल के नीचे, भाजपा के नीचे सब मुद्दे दब गए। केवल विकास का मुद्दा चला, नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा चला, देवेंद्र फडणवीस जी का मुद्दा चला और हमारे शहर के विकास पुरुष नरेंद्र मेहता जी का मुद्दा चला। इसके आगे सब मुद्दे फेल हो गए। अच्छा, ये आपकी अपनी एक जो भारतीय जनता पार्टी है, देश में अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय स्तर, मतलब लोकसभा से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक मोदी जी का ही करिश्मा चलता है। इसके पीछे, इसको आप अपनी खूबी मानते हैं या खामी मानते हैं? ये खूबी है। खूबी मतलब ऐसी है कि जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है कि प्रथम राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर हम, मतलब कि हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, पार्टी हित की बात करते हैं, अपने स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। और हर व्यक्ति, आज हर देशवासी यही चाहता है कि हमारा देश सबसे ऊंचा हो। तो यह भावना आज हर व्यक्ति की है, इसलिए यह मुद्दा चलता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है इस मुद्दे की वजह से जो तमाम विकल्प क्रिएट होने चाहिए पार्टी के विभिन्न स्तर पर, वो नहीं हो पाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मोदी जी दूसरे कहाँ है? एक ही, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। नहीं, बहुत से मोदी हैं। हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अलग बात है, लेकिन आज भारतीय का हर कार्यकर्ता अपने को मोदी मान के चलता है। सबसे बड़ा देश हित का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है, और वो मुद्दा 140 करोड़ लोगों का मुद्दा है। इसलिए हर व्यक्ति मोदी है। अच्छा, मीरा भाईंदर में आपके वार्ड में अगर हम आए तो आपका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है? अब हमारा सबसे बड़ा योगदान, जैसे कि यहाँ 2002 में जब पहली बार महानगर पालिका बनी, तब हम पहली महानगर पालिका के सदस्य बने। और उस समय की यहाँ परिस्थिति ऐसी थी, केवल जैसल पार्क को अगर छोड़ दे तो बाकी के प्रभागों में न यहाँ रोड था, न लाइट थी, न सड़क थी, न गटर थी, न पानी था, कुछ नहीं था, और न चौपाटी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो उस समय से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। चौपाटी का निर्माण हमारे हाथों से हुआ है। चौपाटी की एक एक ईंट और एक एक पेड़ हमारे हाथों से लगे हैं। यहाँ का जो विकास है, चाहे वो सड़क के रूप में हो, कंक्रीटीकरण के रूप में हो, गटर के रूप में हो, नाली के रूप में हो, पानी के रूप में हो, सड़क लाइट व्यवस्था के रूप में हो, यहाँ जो सबवे बना है, यहाँ जितने गार्डन है, हर गार्डन में जो जिम है, इन सब के विकास में हमारा और हमारी पार्टी का योगदान है। सबवे का काफी सालों से डिमांड चली आ रही थी, आप लोगों ने भी उसकी आवाज उठाई, आखिरकार बनी गया। और इससे क्या क्या सुविधाएं हुई हैं इस वेस्ट में? अब सबवे का बात अगर आप करेंगे तो मुझे सबवे बनने के पहले यहाँ से महानगर पालिका जाने के लिए 1 घंटा लगता था, आने के लिए 1 घंटा लगता था। और जब सबवे बन गया है तो हम 10 मिनट में नगर पालिका पहुंच जाते हैं, 10 मिनट में वहां से आ जाते हैं। तो पूरे भाईंदर वासियों को जो ईस्ट से वेस्ट आना जाना पड़ता है, इसकी सुविधा उससे हुई है। अच्छा, आपके वार्ड का कुछ हिस्सा वेस्ट में भी है क्या? नहीं। अच्छा, भाईंदर स्टेशन का पूर्व का जो भाग है, वो पूरा भाग हमारे वार्ड में है, वेस्ट का हमारे इस भाग में नहीं है। और इधर चौपाटी है, और इधर चौपाटी से लेके बीपी रोड का प्रशांत होटल, वहां से भाजी मार्केट, भाजी मार्केट से तालाब रोड से
एसवी रोड होते हुए आरएनपी पार्क है, हमारे प्रभाग की रचना है, पूरे आपके प्रभाग की पूरे रचना है। प्रभाग की रचना है। तो अभी प्रभाग में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं इस बार? अब जैसे नगर सेवक मतलब आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से प्रभावित और संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। अब आज जीवन में हम लोग अगर सुबह खाना खाए तो फिर शाम को खाना पड़ता है, फिर सुबह खाना पड़ता है। उसी तरह जो रोजमर्रा के जीवन की समस्याएं रोज रहती हैं, उसके अलावा जो हमारा प्रभाग है नगर पालिका के समय में, ग्राम पंचायत के समय में विकसित हुआ प्रभाग है। उस समय कोई प्लानिंग नहीं थी, उस समय एक गांव से शहर के रूप में विकसित हुआ था। तो यहाँ की प्रमुख समस्या है कि यहाँ की पुरानी बिल्डिंगों का पुनर्निर्माण और यहाँ की कन्वेंस और 7/12 की समस्या। तो हमारे आमदार जो नरेंद्र मेहता जी हैं, उनका ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। अच्छा। इस विषय पे उनका बहुत ध्यान है कि हमारे इस प्रभाग की जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनके नव निर्माण की समस्या न आने पाए, उनको आसानी से एफएसआई और डेवलपमेंट हो। तो उस विषय पे हमारा पूरा ध्यान है और हम चारों नगर सेवक जो जीत के आए हैं सब उस विषय पर ध्यान देंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और पुरानी इमारतों का कैसे पुनर्नवीनीकरण हो, कैसे रीडेवलपमेंट हो, इस विषय पर हम उनके साथ समाधान करेंगे। अच्छा, जो पुनर्निर्माण है, विकास है पुरानी जर्जर इमारतों का, उसमें कन्वेंस जो है एक अहम मुद्दा है जिसको लेके प्रताप सरनाईक ने कहा था कि हमने उसको फ्री कर दिया है। तो उस विषय में आपका क्या कहना है? बाकी फ्री किया? प्रताप सरनाईक ने तो बहुत कुछ फ्री किया है, खाली कहने में जाता क्या है, लेकिन उनके द्वारा कही गई एक भी चीज मीरा भाईंदर में तो आज तक कहीं दिखी नहीं है। यह है कि हमारे नामदार नरेंद्र मेहता जी ने कन्वेंस और डीम कन्वेंस और 7/12 के मुद्दे पे कई कैंप लगाए, कलेक्टर तहसीलदार सबकी मीटिंग ली और उस प्रक्रिया को आसान से आसानतम करा दिया है। और अगर उन्होंने कहा है किसी को कोई समस्या हो तो किसी डिपार्टमेंट में 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आइए हम आपको फ्री में करा के देंगे, और उन्होंने कई इमारतों का करा के दिया है। तो ये प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, किस तरह से आप उसमें भागीदार बन रहे हैं? लोगों की समस्या अगर है हमारे पास आते हैं तो हम उनको मेहता जी के थ्रू बात करा के आसानी से उनको समाधान देने का कोशिश करते हैं और समाधान मिलता है। अच्छा, ये बताएं सर, ये जो नगर सेवक है, पार्षद है इसको बोलते हैं, इनका पगार कितना होता है सरकार की तरफ से? या मीरा भाईंदर में हम लोगों को मानधन, उसको पगार या सैलरी नहीं कही जाती, क्या बोलते हैं? उसको मानधन कहा जाता है। तो हम लोगों को 10,000 रुपए मिलते हैं सिर्फ। अब ये बताएं सर, 10,000 रुपए मिलते हैं और विकास के लिए कितना फंड मिलता है एक नगर सेवक को? विकास का जो हमारे बजट होता है उस बजट का 2% का हिस्सा फंड विकास के लिए मिलता है और जिस महापालिका का जो बजट है उस अनुपात में उसको फंड मिलता है। तो क्या ये राशि विकास के लिए पर्याप्त है या कम पड़ती है? अब पर्याप्त हो कि नहीं हो, जो है वही मिलेगा ना। जब हमारा बजट ही उतना है, आज हमारी कमाई जितनी है तो हमको घर उसी में चलाना है। अगर हमारी कमाई कम है तो दूसरे से हम उधार थोड़ी लेंगे, तो हमारे बजट को एक्सपांड करेंगे। जो महापालिका का बजट रहेगा उसी में खर्चा मिलेगा, उसी अनुपात से होगा। आप क्योंकि एक वरिष्ठ यहाँ पर पार्षद हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बजट को बढ़ाने के कुछ उपाय आप सुझाएंगे महानगर पालिका को? उपाय सुझाया जाएगा। क्या उपाय हो सकते हैं? जहाँ कम पड़ता है वहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसको मदद करती है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार की, आज राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ कहीं भी फंड कम पड़ेगा उनसे मदद लेकर के हम शहर को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। सर, ऐसा क्या राज की बात है, ऐसी क्या अट्रैक्शन है इस महानगर पालिका, खासकर मुंबई महानगर पालिका, हालांकि बीएमसी अपना मीरा भाईंदर की महानगर पालिका में उतना बजट नहीं है, कि हर आदमी आना चाहता है पॉलिटिक्स में? ऐसा क्या इसमें क्या आकर्षण है? पूरे देश में आज ये माहौल चल रहा है कि हर आदमी जागरूक हो गया है, हर आदमी, पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं और अच्छी राजनीति के लिए अच्छी बात है। जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो बुरे लोग यहाँ से निकलेंगे, और जब अच्छे लोग आएंगे तो लोगों को अच्छी सुविधा देंगे, अच्छे ढंग से प्रशासन चलाएंगे। ये जागरूकता का सवाल है और मोदी जी ने जो लोगों को जागरूक किया है राजनीति के बारे में, उनकी जागरूकता का सवाल है कि अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। नहीं तो पहले अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते थे तो गंदे लोग अपनी गंदगी करते थे। सर, करप्शन तो अभी भी है, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद करप्शन खत्म हो गया है?
लोग उसको खत्म करने के उपाय तो करने पड़ेंगे ना, देखिए, तभी विकास हो पाएगा। दुनिया विकास एक अलग चीज है, करप्शन एक अलग चीज है, और आज दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा रहती है। आज जो विकासशील देश है, विकसित देश है, जो जितना विकसित है वहाँ हर चीज उतने पैमाने पे रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो नगर सेवक होगा, वहाँ कोई करप्शन की बात ही नहीं रहती है, क्योंकि पार्टी का उसमें कंट्रोल रहता है। और हम स्वच्छ और पारदर्शी सरकार, स्वच्छ और पारदर्शी शासन प्रशासन देने के मूड में रहते हैं, और हम उसी तरह से कार्य करते हैं। एक बात बताइए सर, इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि 70 से 80 सीट आने वाली है। हाँ, 70 तक एक दो लोगों ने कहा था, 60-70। हमारा नारा था 70 पार। 78 कैसे आ गया? हमारा नारा ही 70 पार था, तो 78-70 पार ही है ना, उसमें क्या गलत है। शुरू से हमारा नारा था इस चुनाव में कि अब की बार 70 पार, तो 70 पार हुआ है, 78 आई है। क्या इसके पीछे मतलब क्या रणनीति रही? मेहता जी का जो करिश्मा है, मोदी जी का करिश्मा है, फडणवीस जी का करिश्मा है, फडणवीस जी और मोदी जी के विकास का करिश्मा है, हिंदुत्व के सनातन का करिश्मा है, और सर्वप्रथम राष्ट्र का करिश्मा है कि 78 सीट आई है। इसमें सर ये मराठी मानस और जो हिंदू है ये कितना चला है? क्योंकि लास्ट में मुद्दा बहुत बन गया था, मराठी मानस और हिंदू। मुद्दा कोई भी चलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात पात या प्रांत के मुद्दे पे नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है। तो जात पात का मुद्दा लोगों ने चलाने की कोशिश किया, मराठी मुद्दे को चलाने की कोशिश किया, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया, और जनता ने विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। देखिए, जो पार्टी मराठी मानुष की बात करती है, मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना उद्धव ठाकरे की, मन से की, वो तो उत्तर भारतीयों को पीटने तक की बात करते हैं और पीटा भी है। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी एक ढाल के तौर पर उत्तर भारतीयों की सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है, हमेशा खड़ी रही। ऐसा लेकिन वो साबित हमेशा नहीं हुआ है। तो इस मामले में आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कितना भरोसा देंगे कि आप हमारे क्षेत्र में ये मुद्दा कभी चलने ही नहीं पाया। आपको पता हो कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरे महाराष्ट्र में बिहारी बच्चों को रेल के एग्जाम में नहीं बैठने दिया, उस समय भी मैंने मीरा भाईंदर में एग्जाम दिलाया था, खड़े होकर के दिलाया था। हमारे प्रभाग में हमने कभी ये मुद्दा नहीं चलने दिया, न हमने इस मुद्दे पे सोचा। हमने सबका साथ सबका विकास, और मेरे साथ यहाँ की हर जनता, चाहे किसी प्रांत की हो, महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, राजस्थान की हो, बंगाल की हो, पंजाब की है, सब हमारे साथ है, और मैं उन सबके साथ हूँ। मतलब उत्तर भारतीयों की संख्या कितनी है आपके वार्ड में, और उनके अलावा जो लोग हैं उनकी कितनी है? ऐसा कुछ आंकड़ा है? मराठी भी लोग हैं यहाँ पर, सब है यहाँ, उत्तर भारतीय, राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, बंगाली सब है, और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तभी तो यहाँ का पूरा पैनल भारतीय जनता पार्टी का जीत के आया है। हमारे यहाँ मुद्दा ही नहीं कि किसकी संख्या कितनी है। आप खुद काफी बड़े मार्जिन से जीते हैं। हाँ, जीता हूँ, यहाँ की जनता ने हमें जिताया है। ज्यादा मार्जिन रहा है हमेशा से? इस बार सबसे ज्यादा मार्जिन रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमसे बात की। दोस्तों, मदन उदित नारायण सिंह जी, वार्ड नंबर 2B से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में इन्होंने बहुत ही शानदार सफलता, 5वीं बार नगर सेवक बने हैं। तो ये वीडियो आपने पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करें, कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल है इंडिया आजकल टीवी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।